अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आजाद चाय वाला। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रेंटल कार वाला बिजनेस कैसे रन करता है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि कहां से गाड़ी लेनी है, कहां पे सेटअप करना ऑफिस वगैरह वगैरह। मैं जो आपको सिखाऊंगा इज द कॉन्सेप्ट कि दुनिया जहान में कार रेंटल बिजनेसेस कैसे चलते हैं। मजीद मैं आपको एक दो हरबे बता दूंगा जो पाकिस्तान इंडिया में इस्तेमाल किए जाते हैं टू एक्चुअली रन दीज बिजनेसेस व्हिच आई डू नॉट एग्री विद, लेकिन अफसोस कि ये हरबे इस्तेमाल होते हैं एंड अगर आपको इस्तेमाल करने हैं आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। जो नया बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर होता है वो समझता है कि गाड़ी आपको शुरू में पूरी कीमत अदा करके लेनी पड़ती है। सो फर्जन वो कहता है कि एक गाड़ी मैंने ले ली जी 20 लाख की, ठीक है, और ये उसकी थोड़ी नादानगी है क्योंकि फर्जन आप सोचो कि 365 दिन होते हैं एक साल में और हम कहेंगे यार उसकी रेंटल रेट बहुत अच्छी है, वो साल में से 300 जो दिन है वो किराए पे गाड़ी चार्ज जाती है। और हम ये भी मान लेते हैं कि ये गाड़ी रोजाना की 1500 से 2000 रुपए पे किराए पे चार्ज जाती है। व्हाट विल डू इज विल टेक अ फिगर ऑफ 1800 रुपए दरमियाने, ठीक है। 1800 रुपए टाइम्स 300 इक्वल्स ये बनती है जी 5 लाख और 40,000 साल की इनकम। ये बनता है मिलियनेयरों 25% इनकम, ठीक है, यानी इसकी ग्रोस किधर गया जी, जो हमने 20 लाख खर्चा था। रेंटल इंडस्ट्री में दिस इज नॉट ए काबिल कबूल फिगर क्योंकि आपने इसमें से मैकेनिकी वाले खर्चे निकालने हैं, वो टायर वगैरह तोड़ फोड़ जो भी होती है इसमें से निकालनी है, टैक्स वैक्स भी आपने देना है। सो फिर फड़ा के आपको शायद 15% बचेगा एनुअली। इस गाड़ी के पैसे 6-7 साल के बाद पूरे होंगे एंड दिस फिगर डज नॉट इंक्लूड तनख्वाहें जो आपने अपने स्टाफ को देनी है। और क्योंकि एक प्रॉफिटेबल रेंटल कार बिजनेस में कम से कम 10 कारें होनी चाहिए, आप 10 कारें खरीदते 2 करोड़ खर्च दोगे जस्ट एज एन इन्वेस्टमेंट, विच इज अगेन बड़ा महंगा किस्म का बिजनेस। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ रेंटल कारें किस तरह चलाती है अपना बिजनेस। दरअसल कामयाब, प्रॉफिटेबल और इंटरनेशनली रिनाउंड जो कार रेंटल कंपनीज होती हैं वो सारी की सारी जो कारें हैं वो किस्तों पे लेती हैं, और वो भी आम कार नहीं लेती, वो कार नहीं लेती जो हम लोग लेते हैं। कार कंपनी जब गाड़ियां बनाती हैं तो आपने सुना होगा कि हर गाड़ी का एक बेस मॉडल होता है, ठीक है, जिसे हम बेस मॉडल कहते हैं, सबसे सस्ता होता है, उसमें जी कोई शोशा नहीं होती, बड़ा हल्का सा मॉडल होता है। जो एक चीज काफी बंदों को नहीं पता, इससे निचला भी एक मॉडल होता है जो रेंटल कार्स को दिया जाता है, जिसमें थोड़ा सा इंजन हल्का होता है, जिसमें थोड़ी सी फीचर्स कम होती हैं। रेंटल कार मॉडल वाला तकरीबन 10 से 15% और सस्ता होता है फ्रॉम दिस प्राइस। और रेंटल कार वाले जो होते हैं वो जाके शोरूम से गाड़ियां नहीं खरीदते, वो डायरेक्टली जाके सीधा मैन्युफैक्चरर से गाड़ियां खरीदते हैं या उनका जो डीलर होता है उस कंट्री से खरीदते हैं, क्योंकि उनको एक दो नहीं खरीदनी होती, उनको बड़ा अच्छा खासा फ्लीट बनाना होता है। और तकरीबन हर बिजनेस वीडियो में ये बताता हूँ कि आपका जो प्रॉफिट है वो खरीदारी में है। अगर आप वो 20 लाख वाली गाड़ी जाके शोरूम से ले रहे हो और वो शायद आपको 17 की पड़ेगी अगर आप डायरेक्टली जाके मैन्युफैक्चरर से लेते हो, उनके एजेंट से लेते हो, और मजीद आप बजाय के बेस मॉडल लेने के आप रेंटल वाला मॉडल लेते हो, वो आपको गाड़ी 16 लाख की पड़ जाएगी। एक और हरबा जो रेंटल कार वाले इस्तेमाल करते हैं, वो लेते नई गाड़ी हैं लेकिन 2-3 साल पुराने वाला मॉडल। अक्सर ये जो गाड़ियां बनाने वाले होते हैं ये इतनी ज्यादा बना देते हैं और वो बिकती नहीं है। फर्ज करो अभी 2018 चल रहा है, शायद 2015 वाले मॉडल्स इन शोरूम के पास पड़े हुए हैं, इन फैक्ट्रियों के जो बड़ी सी लॉटमेंट्स होती हैं कार पार्क या पोर्ट्स में खड़ी हैं जो उस साल नहीं बिकी थी, तो ये लोग जाके वो ले लेते हैं निहायत ही सस्ता। वो शायद उनको 12 या 13 में पड़े, और वो भी ये किस्तों पे लेते हैं। किस्तों पे कहां पे लेते हैं? हर बड़ी रेंटल कंपनी का किसी न किसी बैंक या फाइनेंस हाउस से टाई अप होता है और वो गाड़ी देखते हैं, कहते हैं ठीक है, नहीं है, बेशक पुराना मॉडल है, उससे तो हमें गर्ज नहीं है, शेप 4-4, 5-5, 6 साल बदली नहीं जाती, खासतौर पे हमारे मुल्कों में। सो व्हाट दे डू इज दे फाइनेंस दैट कार, जिसको फाइनेंस करने के लिए जो रेंटल कार वाली कंपनी है वो सिर्फ 10 to 15% डिपॉजिट देती है, जिसका मतलब है कि ये गाड़ी वो अपने फ्लीट में डाल के किराए पर चढ़ा सकते हैं फ्रॉम एज लिटिल एज 2 लाख रुपीज। PKR कर दो, ये जो भी है रुपीज, ठीक है, समझ आ गई आपको। बाकी जो पैसा है वो 48 महीने की किस्तों में वो बढ़ते हैं, बैंक को देते हैं, जिसका मतलब है कि इनका महीने या साल का जो खर्चा एक गाड़ी पे आता है 2,75,000 हर साल इनका खर्चा आता है 2,75,000, ठीक है। अब समझ में आई, जहां पे इनकी इनकम 5.4 लाख आ रही थी, ठीक है, इनका खर्चा अब सिर्फ 2.75 लाख आ रहा है। अब 5.4 लाख से 2,75,000 निकालो तो फिगर बनती है
2,65,000, 2.65 lakhs। ठीक, अब इसमें से आप निकालो मैकेनिकी का खर्चा, तोड़ फोड़, तनख्वाहें वगैरह वगैरह, तो शायद उनको 1.5 lakhs इनको बचता है। ठीक है, बुरे हाल में। अच्छे हाल में एक लॉट मोर। जितनी ज्यादा आप गाड़ियां लोगे उतनी ज्यादा आपकी बचत होगी, बिकॉज आप अपना मैकेनिक रख सकते हो। उतनी ज्यादा गाड़ियां होंगी आपके दफ्तर का किराया पूरा करने के लिए, आपकी मार्केटिंग का खर्चा पूरा करने के लिए, आपकी स्टाफ की जो तनख्वाहें उनको पूरा करने के लिए। मजीद इस 1.5 लाख के जब वो 48 महीने गुजर जाते हैं, वो गाड़ी की किस्तें पूरी हो जाती हैं, वो उनकी अपनी हो जाती है, उस गाड़ी को वो बेच देते हैं 2.5 lakhs की। ठीक, यानी दे स्टिल हैव दैट एसेट। ये अभी भी एक एसेट है, पॉजिटिव एसेट है उनके लिए। सो शुरू में उन्होंने क्या डाले, उन्होंने सिर्फ मैक्सिमम 2 लाख डाले इन्वेस्टमेंट, और उन्होंने हर साल 1.5 लाख कमाया और आखिर में 2.5 lakhs कमाए। 6 लाख ये हो गया, 2.5 ये हो गया, 8.5 lakhs इन्होंने कमाए ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनली 2 lakhs। इस तरह बंदो रेंटल कार की गाड़ी का बिजनेस चलाया जाता है। अगर आप समझते हो कि आप 1-2 गाड़ी पे ठीक ठाक बिजनेस चला लोगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। मैं एक रेंटल कंपनी दुबई में जानता हूं, कोचिन रेंटल कार, जिनका दफ्तर आप कह लो यार एक छोटी सी नाई की दुकान होती है ना, उतना उनका बड़ा दफ्तर था। एंड दे हैड ओवर 100 कार्स रेंटेड आउट। उनके मुलाजिम तकरीबन 4-5 थे, एंड आप खुद हिसाब लगा लो वो कितना ज्यादा पैसा कमा रहे थे, माशाल्लाह। अगर आपको सीरियसली रेंटल कार वाला बिजनेस चलाना है इंडिया पाकिस्तान में, तो यू हैव टू हैव अ बिगर फ्लीट। हर जगह पे जहां पे पैसे बचा सकते हो बचाओ। गो एज मेनी स्टेप्स पीछे। ये जो फाइनेंसिंग है, एक हाउस के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ, कीप ऑन कटिंग। एक दूसरे को इनको लड़ने दो, लेट देम डू कट थ्रोट कंपटीशन आपस में। एंड ऑफ द डे 1% भी बचाओगे 100 गाड़ियों पे, तो आप हिसाब खुद लगा लो, लाखों करोड़ों रुपए बनते हैं। मैंने कहा था शुरू में कि मैं आपको दूसरा हरबा बताऊंगा कि इंडिया पाकिस्तान में जो इस्तेमाल किया जाता है। मुझे शाहिद हुसैन जोया ऑफ बिजनेस टॉक्स जो यूट्यूब चैनल है, उन्होंने बताया था, क्योंकि उनका खानदानी काम है। वो गाड़ियां लेते हैं एक्सीडेंट शुदा, यानी ऑलमोस्ट गाड़ी जो जीरो हो चुकी है, कोई बंदा उसको चला नहीं सकता। वो शायद मैंने बताया था कि वो 30,000 से 40,000 रुपए एक गाड़ी के देते हैं। ये ऐसी गाड़ी है जो ट्रेले पे रख के वर्कशॉप पे लाई जाती है। सो ये ना समझिए कि चलती फिरती गाड़ी है। फिर इस पे काम होता है, इसको फिक्स किया जाता है, इसकी सीटें लगाई जाती है, बॉडी नहीं लगाई जाती है। फिर ये जाके उनको 1.5 या 1.75 lakhs की पड़ती है, और ये जाके 2 या 2.5 lakhs की बेचते हैं। और क्या होता है, रेंटल कार वाले 2.5 लाख की 3 की भी लेके फिर किराए पे डालते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। जो मेरी ना इत्तेफाक करने वाली बात वो ये थी कि आई बिलीव कि इनकी सेफ्टी विल बी नेक्स्ट टू 0। बस इतना था। अगर आपका ज़मीर मानता है देन यू कैन गो डू इट। हमारी कंट्रीज में ये याद रखिएगा, पाकिस्तान की फिगर मैं जानता हूँ, 25,000 लोग मरते हैं हर रोज हमारी सड़कों पे। 25,000, दैट इज एन एवरेज ऑफ अबाउट 70 पीपल अ डे। 70 बंदे मरते हैं पाकिस्तान में। अगर हर रोज बम फटे ना और 70 बंदे मरे, तो कितने बंदे एहतजाजन सड़क पे आ जाएं कि जी जुल्म हो रहा है, इसका खात्मा होना चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और अक्सर हमारा ही कसूर होता है, हम बेल्ट नहीं पहनते। अगला अगर पहन लेता है गलती से, तो पिछला नहीं पहनता कि इस बहाने से वो पिछले वालों को नहीं चाहिए। दैट इज अ गलत फहमी, और इस नादानगी से पिछले वाले मरते हैं। मैं खुद पाकिस्तान में काफी बंदों के जनाजों पे जा चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, दैट हैव डाइड ड्यू टू अंडर स्किल्ड ड्राइविंग या ना सीट बेल्ट पहनना। मजीद एक और हम गलती क्या कर देते हैं, हम हमारे 13, 14, 15 साल बच्चों को गाड़ियां दे देते हैं, कहते हैं नहीं जी गांव में अपने इलाके में ड्राइव करना, ये वो। इन बच्चों के जहन तैयार नहीं है टू ड्राइव अ किलिंग मशीन। मेरे जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर थे ना, मुझे कहते थे कि यू आर ड्राइविंग अ किलिंग मशीन। बस आपने कोशिश करनी है कि ये जो किलिंग मशीन है ना, बंदों को ना मारे। दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स उसने मुझे कही थी, और मुझे अब तक याद है, एंड वो हकीकतन सही कह रहे थे। सो एनीवे, रेंटल कार बिजनेस आपको सिखा दिया। अगर आपको पसंद आया और मैंने आपको कोई नई चीज सिखा दी है, देन अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। चायवाला.com पे आना और रजिस्टर करना मत भूलिएगा। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये गाड़ियां कहाँ पे मिलती हैं, या आप ढूंढना चाहते हो कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चर कौन है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर का एजेंट कौन है, किससे ली जाती है कौन सी गाड़ी, या फाइनेंसिंग, तो वहां पे आप पूछ सकते हो, कोई ना कोई आपकी हेल्प कर देगा। मैं हूँ आजाद चायवाला, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको पूरी जिंदगी गरीब ही रहना है, आपको मिलियनर नहीं बनना, आपको अपने हालात अपने काबू में नहीं लेने, और आपको धक्के खाने का शौक है, और आपको शौक ये भी है कि जाके किसी पॉलिटिशियन के आगे हाथ जोड़ना कि यार मुझे जॉब दिला दो, मुझे मेरा इलाज करवा दो, मेरी सड़कें ठीक कर दो, या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट,
तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल पे मत सब्सक्राइब करिएगा। ये चैनल सिर्फ उन बंदों के लिए जिनमें कोई एम्बिशन है, जो अपने हालात अपने काबू में लाना चाहते हैं, जिनमें कोई आग है, कोई भूख है टू चेंज देयर लाइव्स। क्योंकि मैं एक मिशन पे हूं कि मैंने 10 लाख मिलियनर्स बनाने हैं, डॉलर वाले। वो इस तरह के जो हमारे सोए हुए एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको जगाना, उनकी हौसला अफजाई करनी, उनको बताना कि यार तुम्हारे हाथ में वो हुनर है दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। उनको उसी घिसी पिटी रट्टे वाली लाइन से हटा के अपनी पट्टी पे लेके आना और उनको समझाना और उनको तसल्ली देनी कि फजूल डिग्रियों के अलावा यार हजारों और रास्ते जिन पे तुम चल सकते हो, जो तुम्हें दूर की कामयाबी तक लेके जाएंगे। क्योंकि मैं यकीन करता हूं कि हमारे हालात सिर्फ बिजनेसमैनों ने चेंज करने हैं। इसका सबूत हमें रोजमर्रा की हर चीज में मिलता है। अगर हमारे पास अच्छे स्कूल्स है, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी गेटेड कम्युनिटीज है, अच्छी हमारे पास मॉल्स हैं, अच्छी हमारे पास बेकरीज हैं, अच्छी हत्ता कि हमारे पास जो अस्पताल है वो इसलिए बिकॉज किसी न किसी बिजनेसमैन को मजीद पैसे कमाने थे, तब जाकर उसने हमें बेहतर सहूलत दी। और अगर हमारा इन्हिसार पॉलिटिशियंस पे रहता तो जाके हर सरकारी अस्पताल को देख लो। हमारे एक सी पैक पे देखो पूरी कौम किस तरह उछल रही है, वो भी क्योंकि चाइना के जो बिजनेसमैन है उनको लालच है यार, पैसे उन्होंने मजीद कमाने हैं। सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू क्रिएट 10 लाख मिनी सी पैक्स। और एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर हमारे पास 10 लाख सी पैक्स होंगे तो फिर हमारे हालात कैसे होंगे। सो साथ दो मेरा इस सफर पे। अगर आप अपने हालात से तंग आए हो, या आपके पास जॉब नहीं है, या आपने कोई फिजूल डिग्री पकड़ी हुई है, या आपने बिजनेस सीखना है, या वो बंदे हो जिनका मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूं, जिनकी फैमिली उनका हौसला अफजाई नहीं करती, मैं हूं ना। I'll be your number 1 fan. मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा। I'll push you and together अगर आप बिजनेसमैन बन जाते हो और मिलियनर बन जाते हो तो देखो, नॉट ओनली अगर अपने हालात अपने ठीक करोगे, आपको कोई यू कैन हैव द बेस्ट एजुकेशन, यू कैन हैव द बेस्ट फूड, यू कैन हैव द बेस्ट रिहाइश मकान वगैरह, द बेस्ट मेडिकल, आपको इस मुल्क में या बाहर जाना व्हाटएवर यू वांट टू हैव, कोई फिक्र कुछ नहीं होगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने सारे जो अपने पैसे कब्र में साथ लेके तो जाने नहीं है। यू विल स्पेंड इट ऑन द पीपल अराउंड यू। दैट्स इट। सब्सक्राइब करना है, करो ना करो, दैट्स योर चॉइस। मैंने तकरीर कर दी। अगले वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।